नमस्कार। आज हम इस ई लेक्चर में ई 204 और आई 202 का टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला है एब्सोल्यूट एंड सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, निरपेक्ष और द्वितीयक उपयंतर। दूसरा है एनालॉग एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले देखते हैं एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। The instruments which give the value of the quantity to be measured in terms of constant of the instrument is called absolute instrument. The common example of this type of instrument is tangent galvanometer. निरपेक्ष उपयंत्रों में जो उपयंत्र के द्वारा मापा गया जो परिमाण है उसके अंदर उसके विक्षेप तथा उसके कांस्टेंट स्थिरांक के अंदर एक संबंध होता है, एक रिलेशन होता है। इन उपयंत्रों को कैलिब्रेशन या अंश शोधन की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हीं उपयंत्रों की सहायता से मानक उपयंत्र बनाए जाते हैं। अब है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स। द इंस्ट्रूमेंट्स विच डिटरमाइन द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी टू बी मेजर्ड directly in terms of deflection are called secondary instruments. These instruments are generally used in practical life. इन उपयंत्रों द्वारा जो वैल्यू मेजर की जाती है उसका परिमाण सीधे उपयंत्र के विक्षेप से, डिफ्लेक्शन से ज्ञात हो जाता है। इन उपयंत्रों में कैलिब्रेशन या अंश शोधन की आवश्यकता पड़ती है। जो स्टैंडर्ड उपयंत्र है उनकी सहायता से इनका कैलिब्रेशन करते हैं। जितने भी लैब में या प्रैक्टिकल लाइफ में देख रहे हैं अपन, अमीटर, वोल्ट मीटर, एनर्जी मीटर, ये सभी सेकेंडरी टाइप के इंस्ट्रूमेंट है, द्वितीयक प्रकार के इंस्ट्रूमेंट है। इन इंस्ट्रूमेंट्स को आगे और कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। दीज आर फर्दर क्लासिफाई इनटू, फर्स्ट है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स, सेकंड इंट्रीगेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स और थर्ड है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स। पहला है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इसके अंदर इंडिकेटिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट को द इंस्ट्रूमेंट विच इंडिकेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी being measured instantaneously are called indicating instruments. वह उपयंत्र जिनमें जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड यानी परिमाण जिसको मेजर करना है उसकी उसी क्षण की तात्क्षणिक
वैल्यू बताते हो वो इंस्ट्रूमेंट इंडिकेटिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। जितने भी वोल्ट मीटर है, अमीटर है, वाट मीटर है, ये सब इंडिकेटिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट है। सेकंड है इसमें इंट्रीगेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। द इंस्ट्रूमेंट्स which add up the electrical quantity or electrical energy and measure the total energy in kWh in a given period are called integrating instrument। इस प्रकार के यंत्र में, उपयंत्र में जो एनर्जी मेजर की जाती है या जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मेजर की जाती है उसको जोड़ता हुआ चला जाता है। जैसे उसी क्षण की रीडिंग नहीं बताएगा, पिछले जो रीडिंग है उसमें अभी जो रीडिंग आई है उनको ऐड करके बताएगा। जैसे घरों में एनर्जी मीटर होता है, अगर उसमें पहले 5 यूनिट रीडिंग आ रही है और अब 10 हो गई तो वो 10 बताएगा। अगर उस पीरियड की रीडिंग निकालनी है तो 10 में से 5 को माइनस कर देंगे तो वो हो जाएगा 5 यूनिट, 5 यूनिट हो जाएगी। तो ये घरों में जो एनर्जी मीटर लगा हुआ है, जिसको मीटर कहते हैं, ये सबके घरों में लगा होगा। इलेक्ट्रिकल जो पोल से जो सप्लाई आ रही है तो सबसे पहले घरों में उस मीटर पे आएगी, उसके बाद घर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो जो एनर्जी मीटर है वो इंट्रीगेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, समाकलन प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। ये निश्चित समय के लिए इसके डायल पर जो क्वांटिटी मेजर की जाती है उसकी कुल वैल्यू प्रारंभ से उस लास्ट टाइम तक को पूरी करके उसको बताता है। तो घरों में देखा होगा, जैसे जो बिजली का जो बिल आता है उसमें लिखा हुआ आता है गत पठन और वर्तमान पठन। जो पिछली रीडिंग थी, जैसे मान लो कि उसमें 600 kWh रीडिंग थी और इस महीने की रीडिंग आ गई 672 kWh। तो जो कुल उपभोग होगा इस मंथ का वो हो जाएगा 672 माइनस 600 इक्वल टू 72। तो 72 kWh यानी 72 यूनिट कंजप्शन हो जाएगा, इस मंथ का उपभोग हो जाएगा। अब है रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स। द इंस्ट्रूमेंट्स विच गिव ए कंटिन्यूस रिकॉर्ड ऑफ द variation of electrical quantity being measured are called recording instruments। इस प्रकार के उपयंत्रों में मूविंग सिस्टम के साथ एक पेन लगा हुआ रहता है, स्याही से भरा हुआ एक पेन लगा हुआ रहता है और एक ग्राफ पेपर रहता है, जिस पे वो जो मेजर की गई क्वांटिटी है उसका कंटिन्यूस रूप से उसको उस ग्राफ पेपर पर अंकित करता रहता है। जैसे ईसीजी की मशीन है या इत्यादि। तो जो भी उसमें वेरिएशन आएगा वो उसमें रिकॉर्ड होता रहेगा। तो ये रिकॉर्डिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट है। अब है एनालॉग एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। तो एनालॉग और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है जिसमें पॉइंटर होता है। जैसे जनरल बात करें, जो घड़ी होती है, वॉच होती है, उसमें जो सुई वाली निडल वाली है घड़ी है, उसके अंदर वो एनालॉग प्रकार की है।
तो जो मीटर आप देख रहे होंगे उनमें जो पॉइंटर होता है वो मूव करता है स्केल पे, तो वो एनालॉग टाइप का इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। और डिजिटल में जिसमें डेसिमल्स में नंबर आते हैं अपने, जैसे 5.8, तो वो डायरेक्ट उसको पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ आएगा 5.8 या जो भी उसकी रीडिंग होगी, तो वो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कहलाते हैं। जैसे बाइक में, ये घड़ी में देखा होगा, या बाइक का या कार का जो स्पीडोमीटर है उनमें भी देखा होगा, एनालॉग प्रकार के भी आते हैं और आजकल डिजिटल प्रकार के आने लग गए। तो ये इन उपयंत्रों का अब चेंज हो गया, डिजिटल और एनालॉग दोनों आ रहे हैं। तो एनालॉग उपयंत्र जो स्केल है उस पे विक्षेप द्वारा बताता है, जबकि डिजिटल के अंदर क्या है कि जो भी मेजर करने वाली है वो डेसिमल संख्या के रूप में उसमें लिखी हुई आ जाती है। एनालॉग उपयंत्रों के अंदर इनर्शिया के कारण रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए तीव्र गति में अथवा जहाँ पे परिवर्तित होने वाली जो सिस्टम है उनमें ये उपयंत्र उपयुक्त नहीं होते हैं। इन उपयंत्रों में रीडिंग लेने में टाइम लगता है, जबकि डिजिटल में रीडिंग सीधे पाठ्यांक से पढ़ सकते हैं। उपयोग में इसमें काफ़ी सरल रहता है। एक फ़ायदा ये है कि इसमें जो पैरेलैक्स और एरर और मानवीय एरर होती है, ह्यूमन एरर होती है, उसकी संभावना इसमें नहीं रहती है। और डिजिटल उपयंत्रों के अंदर काफ़ी कम पावर की आवश्यकता होती है। पैरेलैक्स एरर देखने पे अपने को आभास होता है कि इसमें सही बिल्कुल पैरेलल से नहीं देखने पे नीडल दूसरी तरफ थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। जैसे 5.8 रीडिंग है तो हम उसको अगर 5.6 पढ़ रहे हैं कि वो नीडल अगर उसको बिल्कुल सामने से नहीं देखेंगे तो वो आपको सही दिखाई नहीं देगी। और ह्यूमन एरर में ये है कि आपने स्केल उसको पढ़ने में ही गलती कर दी। जैसे 5.8 आया और आपने उसका जो लीस्ट काउंट फैक्टर है सही काउंट नहीं किया या पढ़ने में गलती कर दी उसको, तो आपने 5.8 को 5.6 पढ़ लिया। जबकि जो डिजिटल टाइप के इंस्ट्रूमेंट है उनमें आपको सीधा लिखा हुआ आएगा 5.8, 5.6, तो वो बिल्कुल आसानी रहती है। जबकि जो एनालॉग टाइप का इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर आपको लीस्ट काउंट फैक्टर उसका निकाल के पर डिवीजन कितना एम्पियर या वोल्टेज का है, जो भी जिस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, आपका मीटर है तो एम्पियर और वोल्ट मीटर है तो वोल्ट, तो वो निकालना पड़ेगा। उसी के हिसाब से आपको उसकी रीडिंग पढ़नी पड़ती है। तो ये था इसका क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो एक बार इसका वापस से इसको देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इसको दो पार्ट में मेनली डिवाइड किया, एब्सोल्यूट एंड सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट और एनालॉग और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। एब्सोल्यूट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट निरपेक्ष और द्वितीयक उपयंत्र। तो जो एब्सोल्यूट उपयंत्र होते हैं उसके अंदर जो क्वांटिटी मेजर की जाती है वो उसमें इंस्ट्रूमेंट का कांस्टेंट और उसका जो डिफ्लेक्शन है दोनों को मल्टीप्लाई करके वो निकाला जाता है। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर इसका एक एग्जाम्पल है। और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट जो भी आप डेली लाइफ में देख रहे हो, प्रैक्टिकल लाइफ में जितने भी ये इंस्ट्रूमेंट है ये सब सेकेंडरी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट है। इन सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट की सहायता से ही बनाए जाते हैं। इसमें जो भी क्वांटिटी मेजर करनी है वो डायरेक्टली, जैसे करंट मेजर करना है तो वो एम्पियर में बता दे, एम्पियर में आएगा डायरेक्ट। जो भी 5 या 10 जो एम्पियर है या वोल्टेज मेजर करना है तो वोल्ट में आ जाएगा, तो वो डायरेक्ट रिफ्लेक्शन से बता देगा और वहाँ से पढ़ लेंगे। फिर इसमें जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट है और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है। इंडिकेटिंग वो उसी क्षण की जो वैल्यू बताते हैं वो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो इसमें जो भी क्वांटिटी मेजर करते हैं उसको एडअप करते हुए चले जाते हैं, वो कंटिन्यूस समय की पूरे की जो भी होगी वैल्यू उसमें बताएगा। और रिकॉर्डिंग के साथ इसके पॉइंटर के साथ में एक पेन लगा देते हैं और उसके अंदर स्याही रहती है और
एक ग्राफ पेपर होता है, उस पर वो प्लॉट कर देता है, उसका जो भी वेरिएशन आता है कंटिन्यूस, जैसे ईसीजी मशीन वगैरह है। तो ये हो गया। और एनालॉग और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, एनालॉग और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में एनालॉग जिसमें पॉइंटर हो, और डिजिटल जो डेसिमल की फॉर्म में आए, जो लिखा हुआ आएगा उसमें जो भी वैल्यू है उसकी। तो इस प्रकार ये क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसके आगे के लेक्चर में अपन डिफरेंट प्रिंसिपल यूज इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।